हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। पेपर 1 की पूरी तैयारी होती है और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हम करते हैं। एजुकेशन विषय से अगर आप लोग कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाएं, चाहे यूजीसी नेट हो या आपका पीजीटी एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी, ठीक है। और इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस की तैयारी भी हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो तीनों ही वीडियोस आपको मिलती हैं, तीनों ही सेक्शन की आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और यूजीसी नेट की तैयारी से आपकी सेट की परीक्षा भी हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों सभी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, यहाँ तैयारी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और हर दिन वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिल जाती है। और मैं पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन दोनों की ही जो है यहाँ पर तैयारी करवा रही हूँ, तो मैं दोनों की ही वीडियो देने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में दिया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम PYQs की भी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें 500 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे पेपर 1 के वो आपको प्लेलिस्ट में अलग मिल जाता है, आप देखिएगा अलग सेक्शन है उसका। और इसी तरह से आप यूनिट वाइज भी यहाँ सारे सेक्शन देख सकते हैं, हर यूनिट की अपना प्लेलिस्ट में मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों ही देख सकते हैं, यहाँ सारी चीज़ें आपको विद कॉन्सेप्ट मिल जाएंगी। मैं खाली PYQs नहीं कराती हूँ या MCQs ही नहीं कराती हूँ, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देती हूँ, है ना। तो अब हम करंट अफेयर की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो गई है। आज की जो है क्लास 3 है, ठीक है। और हर दिन शाम को 6 बजे यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ रोज़ आ जाया करिए, देख लिया करिए। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ आपके पीपल एंड एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी नए इश्यूज़ हैं, नए करंट अपडेट्स हैं, उनको देखेंगे। और इससे पहले मैंने ICT के बारे में आपको बताया था, जो भी करंट की जो है न्यूज़ हैं उनको मैंने वो सारे टॉपिक वहाँ कवर कराए थे, ठीक है। करंट के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं समझा देती हूँ, जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, ठीक है। क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। करंट अफेयर की तो वैसे भी अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, तो आपको जितना ज़्यादा हो। और आपको पता होना चाहिए कि ICT से, हायर एजुकेशन से और पीपल एनवायरनमेंट या कुछ चीज़ें अब रिसर्च से भी पूछी जा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड मैं यहाँ पर कवर करा रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि उन लोगों की भी तैयारी हो जाए और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की, क्लास 3 सीरीज़ है और बाकी 2 भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे हम पहले बात करते हैं अमृत धरोहर योजना, ठीक है। अमृत धरोहर योजना जो मैंने आपको बताया था, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके द्वारा केंद्रीय बजट, ठीक है, ये अभी 2023-24 में दिया गया था, जिसमें अमृत धरोहर योजना की घोषणा की गई थी। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है अमृत धरोहर योजना, इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसी जो बजट आया था, अंतरिम बजट जो आया था आपका, जो सीतारमण जी ने पेश किया था, तो इसमें अमृत धरोहर योजना की घोषणा की गई थी। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है 5 जून 2023 को, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस होता है ना इस दिन, तो इस दिन इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना है, इसका जो टाइम पीरियड है ये है 3 साल का, मतलब 5 जून 2026 तक ये जारी रहेगी, ठीक है। तो इस डेट को आप लोग को याद रखना है कि ये कंटिन्यू कब तक रहेगी, 5 जून 2026 तक, ठीक है, 2026 है ना, तो 2026 तक रहेगी। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसकी बाकी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों थी, है ना। तो यहाँ पर ये पर्यावरण से संबंधित हो जाती है। अब इसका जो देखिए मेन उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट द यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज ऑफ रामसर साइट्स, है ना। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था, रामसर स्थल, ठीक है, वेटलैंड्स के बारे में है, तो रामसर स्थल के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना है ना। यहाँ पर इसके कंजर्वेशन की बात की गई है, इसको बढ़ावा देना है, मतलब ये जो योजना है वेटलैंड्स के यहाँ पे यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो इसका जो मेन फोकस है किस पर है, वेटलैंड्स पे है। और अभी जो हमारे वेटलैंड्स की संख्या है वो कितनी है, 80 है। इससे संबंधित भी करंट अफेयर का मैं न्यूज़ आपको आगे दूंगी कि कौन कौन से हैं जो अभी नए जोड़ेंगे हैं। पहले 75 थे, 75, अभी क्या है 80 हो गए, है ना। वेटलैंड्स डे क्या है ना, 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो आपको सभी को पता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपकी अमृत धरोहर योजना है। अब देखिए, इसमें वेटलैंड्स के तो इसके यूटिलाइजेशन को बढ़ावा दिया ही जाएगा, साथ ही जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी की बात करें, कार्बन स्टॉक एंड इको टूरिज्म,
ठीक है, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों में भी वृद्धि करेगी। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं, है ना, इसका उद्देश्य ये सारी चीज़ें हैं। और ये स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन में भी योगदान देगी। तो इस तरह से ये इनकम जनरेशन के लिए भी काम करेगी फॉर लोकल कम्युनिटीज़, है ना। तो ये इसके जो है इसके मेन फोकस पॉइंट हो गए, क्या क्या चीज़ें इससे हमको फ़ायदा होगी। अमृत धरोहर योजना मतलब पर्यटन को लेके इसमें ज़्यादा जागरूकता दिखाई गई है, ठीक है। और कार्बन स्टॉक, जैव विविधता, इनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो अमृत धरोहर योजना आपके पर्यावरण से संबंधित हो जाती है, तो थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, ये अभी आपके जो बजट आया था इसमें पेश किया गया था इस योजना को, ठीक है। वेटलैंड्स के बारे में हम आगे देखते हैं कि आपको और कौन कौन से जो 80 रामसर स्थल बने हैं उसमें कौन कौन से शामिल किए हैं, ठीक है। तो इसको मैं आगे बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा आपका पॉइंट आता है करेंट अफेयर्स का, दूसरा जो टॉपिक है ये है जैव विविधता विरासत स्थल। अब ये देखिए यहाँ पर जैव विविधता विरासत स्थल, सबसे पहले तो ये जान लीजिए होते क्या हैं। तो ये एक ऐसे इकोसिस्टम मतलब ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिसमें कुछ अनूठे, है ना, जो सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्र मतलब जो आसानी से अवेलेबल होते हैं, स्थलीय, तटीय और जो आपके जल से, है ना, जैव विविधता वाले मतलब जो वन्य प्राणी हैं और वन्य प्राणी, वन्य प्रजातियां, इनके साथ साथ जैसे कुछ घरेलू मतलब इसमें सब टाइप के होंगे, कुछ वन्य प्रजातियां होंगी, कुछ जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ये होंगे प्रजातियां, दुर्लभ, है ना, जो बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, रेयर केस वाले होते हैं, और संकटग्रस्त जिनको कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे आपके रेड लिस्ट में यहाँ जारी किए जाते हैं, मतलब जो संकटापन्न जातियाँ होती हैं जो कि लुप्त प्राय जातियाँ हैं, ठीक है, जो कि अब क्या है, लुप्त हो रही हैं, ज़्यादा वो बची नहीं है, उनके अवशेष ज़्यादा बाकी नहीं है, तो इसी को संकटापन्न कहते हैं। संकटग्रस्त कीस्टोन प्रजातियाँ ये सारी इसमें पाई जाती हैं। तो ऐसे ये पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिसमें इकोसिस्टम क्यों कहा है, क्योंकि इसमें स्थलीय, जलीय सभी तरह के लोग हैं, और कुछ आपको इजीली मिल जाते हैं, कुछ आसानी से नहीं मिलने वाले हैं, कुछ दुर्लभ हैं, कुछ संकटग्रस्त हैं। ये सारी प्रजाति के यहाँ पे जीव जंतु प्रजातियाँ सारी पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है फरवरी की रिपोर्ट है, ठीक है, 2024। तो उड़ीसा सरकार ने गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है। तो नई करंट की न्यूज़ यही बनती है कि उड़ीसा सरकार द्वारा गुप्तेश्वर वन, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, इसको हेरिटेज साइट यहाँ पर घोषित किया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। मतलब ये प्रसिद्ध इसलिए भी है कि ये थोड़ा धार्मिक मान्यताओं के आधार पे भी है ना, यहाँ पर शिव मंदिर से संबंधित कोई यहाँ पर धारणा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को यहाँ, तो उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल इसको माना गया है। इससे पहले जो बना था वो था आपका उड़ीसा सरकार द्वारा ही गंधमर्दन पहाड़ी, इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो अभी ये आपको पता होगा कि ये हो गया चौथा, और इससे पहला वाला तीसरे नंबर का तो वो भी उड़ीसा का ही था, गंधमर्दन पहाड़ी, है ना, इसको जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, ये तो देखिए करंट अफेयर्स की न्यूज़ हो गई की। अब इसके हम थोड़े स्टैटिक पार्ट को भी देखते हैं कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत में कुल 45 जो हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। तो संख्या आपको पता होना चाहिए। और जो पहला मैंने कहा ना, आपको स्टैटिक भी थोड़ा सा देखते हैं, जो पहला भारत का जैव विविधता विरासत स्थल था ये बेंगलुरु कर्नाटक का था। क्या नाम है? नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, ठीक है। नाम तो थोड़ा अजीब है लेकिन आप ऐसे याद रखिए कि बेंगलुरु में है, कर्नाटक में, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा है जैव विविधता विरासत स्थल 10, और यूपी में 1 है, ठीक है। और यूपी में जो 1 है ना वो लखनऊ में है, सबसे अच्छी बात, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी की राजधानी लखनऊ, और इसका नाम क्या है? घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, ठीक है, घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये है इसका। तो ये यूपी का है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको पता हो गई कि जो भारत का सबसे पहला था, रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा चीज़ों को। देखिए भारत में जो सबसे पहला था वो कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में है, 10 है उसकी संख्या। उत्तर प्रदेश में 1 ही है जो कि लखनऊ में है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, ठीक है। तो ये इस तरह से जैव विविधता विरासत स्थल है। और कुल टोटल अगर भारत में बात करें तो 45 है इस समय तक, ठीक है। ये फरवरी की रिपोर्ट है, तो अभी तक इसमें और कोई चेंज होता है तो फिर वो आपको परीक्षा तक बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपको अभी ये याद रखना है 45। तो जो भी डेटाज होते हैं ना, मान लो वो थोड़े चेंजेस होते हैं तो उनको हम बाद में उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी लेकिन आपको यही पढ़ना है। ये हो गया आपका, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई, अब तक याद भी हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब देखिए अभी हम पढ़ते हैं रामसर साइट्स के बारे में।
तो भारत के 80 रामसर स्थल हैं इस समय तक, ठीक है। ये जनवरी की रिपोर्ट है। तो अभी तक कितने हैं? 80 रामसर स्थल अभी तक काउंट होके आ चुके हैं। अब इसको कौन दिया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इन्होंने 5 वेटलैंड्स को रामसर स्थल मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ इसकी सूची में शामिल किया है। मतलब 5 वेटलैंड्स और शामिल किए गए हैं। तो इससे इस तरह से अब 80 हो गई है। अब ये 5 कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं? देखिए इतना थोड़ा पता होना चाहिए। इन 5 में से 3 जो है ना, ये इसके नाम हैं, जिसमें अंक समुद्र, अघनाशिनी, मगधी है ना। कोई बात नहीं, इतना ही नहीं याद करना है आपको, ये पता होना चाहिए जो अभी लेटेस्ट आए हैं ना। इन 5 में से 3 जो आपके कर्नाटक में हैं और 2 हैं तमिलनाडु के, ठीक है। नाम देख सकते हैं। और हाँ, इसकी जो 80 की लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, चाहे तो देख लें, वरना ठीक है, करंट वाली न्यूज़ तो पता होनी चाहिए, पहला पता होना चाहिए और अभी जो करंट में क्या चल रहा है वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि जब आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाने को भी आता है कि मान लो आपको एक ही सवाल में 3-4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से सही हैं, तो वहाँ पे फिर आपको बैठाना होता है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे, कौन से हमको सबसेट में जाना रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। तो जो 80 रामसर स्थल हैं उनको आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी करंट की न्यूज़ हैं जो कि हम यहाँ पर कवर करते हैं टू दी पॉइंट, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं अब दे दिया करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, आप लोग लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अब देखिए यहाँ पर वेटलैंड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो पता ही है, सभी को याद है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थोड़ा सा थीम क्या था, 2024 का केंद्रीय विषय थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक, ये याद रहेगा, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये 2024 की थीम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें एक साथ में कवर कर लेती हूँ ताकि आपको जब आप नोट्स भी बना रहे हो तो आपको एक साथ चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। अच्छा, तो इससे पहले 2 वीडियो दिए करेंट अफेयर की, उनको जरूर देख लीजिए। और 500 जो क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, अगर आप एजुकेशन वाले हैं तो एजुकेशन वाले भी देखिए, और पेपर 1 वाले हैं तो उनको तो सभी लोग देखिए, ठीक है। उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विथ कॉन्सेप्ट हैं तो वो चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। अगली जो स्कीम है ये है सुगम्य सहायक योजना, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं एसेसिबल असिस्टेंट स्कीम या सुगम्य सहायक योजना। अब ये दिल्ली सरकार ने शुरू की थी फरवरी 2024 में सुगम्य सहायक योजना। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सुगम्य मतलब चलने में सहायक। तो ये क्यों, कौन लोगों किन के लिए हो सकती है? इसके जो पात्र होंगे वो कौन? दिव्यांग व्यक्ति, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस स्कीम के अंडर में कौन कौन आएंगे? डिसेबल्ड पर्सन will receive various assistive devices like artificial limbs, tricycle, motorized tricycle, ये सारी चीज़ें इनको देने की व्यवस्था होगी। मतलब जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको कृत्रिम आर्टिफिशियल लिम्स, ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, इस तरह के एपरेटस प्रदान किए जाएंगे। और ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी हैं, ठीक है, और जिनकी जो पारिवारिक वार्षिक आय है 8 लाख से अधिक ना हो, ठीक है। इसकी जो लिमिटेशन रखी गई है 8 लाख से अधिक ना हो। तो दिल्ली वाले जो है पब्लिक है उनके लिए है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए। अब इस योजना में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए व्हील चेयर और आपके श्रवण यंत्र, ठीक है, हेयरिंग एड्स जो होते हैं, बेल किट, और दृष्टिबाधितों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए स्मार्टफोन, और कुष्ठ रोगियों के लिए एडियल किट, है ना, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये सुगम्य सहायक योजना है। अब क्योंकि सरकारी योजनाओं से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो, और आपका ये समावेशी शिक्षा से भी संबंधित हो जाता है, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इंग्लिश में आप यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके कुछ आपके स्कीम्स और आपके एनवायरनमेंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कॉन्सेप्ट थे, वो आपके यहाँ से कवर हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और जितनी भी यूनिट वाइज आपको टॉपिक पढ़ाया गया वो ज़रूर कवर कर लीजिए। उसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर दिन शाम को 6 बजे यहाँ जाइए करिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको सुबह भी एक वीडियो दे सकूँ, तो ठीक है। तो जब भी होगा वो आपको मैं यहाँ पर टेलीग्राम से चीज़ें पता लग जाती हैं। यूट्यूब से अगर नहीं भी नोटिफिकेशन मिलता है तो टेलीग्राम से चीज़ें मिलती हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।